तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है बड़े मज़ेदार वाला क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 का जब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये जो कुछ मान थे, ये साइन डिग्री, थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, ये सब जितने का मान था, अब ये सब का यूज कहाँ पे करेंगे। तो आज हम लोग ये जितना दिख रहा है, आज ये सब का आज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में है साइन 60 डिग्री इंटू कुछ नहीं है यानी गुना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन से 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री का मान हम लोग लिख देते हैं √3/2, कुछ नहीं है यानी यहाँ पे इंटू है। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री का देखिए, cos 30 डिग्री का भी है √3/2 ही होगा। ठीक है, √3/2, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हम लोग बैठा देते हैं और कुछ नहीं यानी गुना चिन्ह। और cos 60 डिग्री का जब मान हो जाएगा cos 60 डिग्री यानी इसका भी 1/2। सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। जब हम लोग √3 और √3 को इंटू करेंगे यानी गुना करेंगे, रूट रूट जब भी गुना होता है तो उसके अंदर जो संख्या रहता है वही बचता है सिर्फ। ठीक है, तो √3 और √3 जब गुना होगा तो बचेगा 3, और नीचे जो दो दो है इनको भी गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और प्लस के चिन्ह को प्लस में दे देते हैं। अब इसके यहाँ पे गुना कीजिए, 1 1 जब 1 यानी 1 का 1 और 2 दूनी 4। अब हम लोग इसका लॉसो यानी इसका एलसीएम लेंगे, 4 4 का यानी एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। 4 कितना बार में यहाँ पे आएगा, 4 1 का 4 यानी ऊपर में भी हम लोग जितना बार यहाँ में आया उतने बार से वहाँ पे गुना करना होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 एक बार में आया था, तो 3 1 का 3 यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 4 1 का 4 एक बार में आया था, इसलिए 1 1 का 1 यानी एक बार में आएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/4 यानी हम लोग इसको आसानी से काट सकते हैं, 4 1 4, 1 1/1 यानी एक आंसर हो जाएगा, यानी एक नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर जो है सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है 210 का स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर 210 का 45 डिग्री लेना है, 10 का 45 डिग्री। तो यहाँ 10 का 45 डिग्री देखते हैं, ये है 10 का 45 यदि लेने जाए हम लोग, 10 का 45 ये देखिए 45 है, एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर कहा था, 210 का स्क्वायर यानी हम लोग यहाँ स्क्वायर लेंगे, 2 गुनी 10 45 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ cos 30 डिग्री यानी cos का भी स्क्वायर लेना है लेकिन 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री क्या है, cos 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2, √3/2, √3/2 का क्या करना है, देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर को भूलना नहीं है, स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का भी हो जाता है आप लोगों का √3/2, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको भी स्क्वायर के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब हम उसका आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, जोड़, जब हम लोग यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है बहुत बार कि जब भी रूट रहे और उसके ऊपर यानी उसके अंदर स्क्वायर रहे तो रूट और स्क्वायर जो है
कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा 3/2, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, सेम टू सेम, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/2। अब ये देखिए प्लस माइनस में है, तो इसका हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा 2 होगा आंसर। ये रहा दूसरा नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं, चलिए तीसरे क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का हम लोग मान बैठा देते हैं, चलिए। ये बट्टा दिया है, देखिए यहाँ बट्टा देके आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी रहे, बस जो मान यहाँ देने बोला गया है उसको हम बैठा देंगे। बट्टा देके आप लोगों को डरना नहीं है। तो यहाँ कहा है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। देखिए इसका बस हम लोग लिखे हैं, फिर यहाँ मेन लाइन है अभी, ब्रैकेट है अभी लाइन, ठीक। अब नीचे वाला का मान देखते हैं, sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 होता है। तो इसके कुछ नहीं हुआ, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2, इसको वैसे ही लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग थोड़ा लॉसो लेंगे, लॉसो। √3 और 1 का यदि लॉसी लेना हम, तो हो जाएगा नीचे में √3 ही रहेगा। √3 देखिए यहाँ पे मिल रहा है, नीचे भी √3 है, नीचे भी √3 मिल रहा है। तो ऊपर क्या नहीं है, यानी 2 जो है नहीं मिल रहा है, यानी एक एक बार में इसको कितना बार गुना कीजिएगा कि √3 है, एक बार गुना करने से आ रहा है। तो 2 को भी एक बार गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगेगा। और देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए √3 ना ही 2 ना कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2√3 हो गया। अब इसका करते हैं। आप लोगों को मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं कि ऐसा जब भी रहे, आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पहले कौन वाला मेन लाइन है, तो ये वाला आप लोगों का मेन लाइन है। मेन लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेना है आप लोगों को, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे जानने की बहुत अच्छी एक चीज़ है, वो क्या है कि जो सबसे ऊपर वाला जो संख्या होता है, ब्रैकेट के सबसे ऊपर वाला संख्या और सबसे नीचे वाला संख्या, इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना होता है। और जस्ट नीचे और इस संख्या के जस्ट नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × √3, देखिए हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। बट्टा ये मेन लाइन, उसके बाद 2 इसके साथ ये गुना हो जाएगा। तो पहले इसका हम लोग लिखते हैं √2, ये गुना में है तो ब्रैकेट दे देते हैं 2 + 2√3, ठीक है। अब √3 को एक बार गुना कीजिएगा, तो √3 और 1 को गुना करेंगे, √3 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। ये मेन लाइन को दे देते हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किस तरह गुना करें, भाग करें, जो भी है यहाँ पे किस तरह करेंगे। तो ये जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 प्लस, अब यहाँ जो बचा ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ हुआ था, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 2 1 2 हो गया था, 2√2 हो गया था। तो ये भी इसके साथ गुना होगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2√6। इसको गुना किए तो ये जो रूट है वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 तिया 6 कर दिए, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब है √3 और √3, देखिए यहाँ पे 2 जो है, यहाँ हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को 2 है तो 1 को हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर क्या बचा, √2 प्लस क्या, √6। और आप लोगों को मालूम है कुछ भी हम लोग सॉल्व करें, कुछ भी यदि सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसके नीचे हम लोगों का रूट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये आंसर हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये हम लोग 9th क्लास में 8th क्लास में सीख चुके हैं। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो चलिए हरों का, ये जो हर बोलते हैं इसका अंश, इसको हर बोलते हैं, तो हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। तो आपको इसका परिमेयकरण नहीं करना है, ये रूट में नहीं है, इन दोनों रूट में है, इन दोनों का हम लोग बस परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो √2, और जब भी परिमेयकरण जब भी करें, यहाँ जो चिन्ह रहता है, यहाँ आने के बाद चिन्ह में बदलाव हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस ही रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो √3 गुना में इन दोनों को रखते हैं, √2 माइनस √6 बट्टा नीचे, और इसको भी हम लोग गुना करते हैं। ये जो 2 था ये अलग ही है, तो इसको हम लोग अलग ही रखेंगे 2। यहाँ हम लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिए, और ये जो है इसके साथ गुना होगा, ठीक है। √2 जो है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का यूज होता है a+b और a-b का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, a² माइनस b² होता है। a+b और a-b का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं एक बार याद दिला दूँ, a+b और a-b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू हुआ है, देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, ये फॉर्मूला हम लोग लागू हुआ है। तो √2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं एक बार, उसके बाद माइनस चिन्ह, और √6 को एक बार स्क्वायर करते हैं और ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद नीचे अब हम लोग इनको गुना करेंगे, ये इसके साथ एक बार गुना होगा और ये एक बार इसके साथ। तो √3 इंटू √2, 3 दूनी 6, यानी √6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, 6 तिया 18, यानी √18, और ये ब्रैकेट। अब ये 2 जो है इसको लिख देते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। तो अभी मैंने बताया था जब भी रूट और स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2, और ये जब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में जो है वीवीआई क्वेश्चन, बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन जो रहते हैं उन सबों को मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा √6 माइनस, अब √18 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कितने में तोड़ सकते हैं, कुछ भी करके हम लोगों को 18 लाना है। 2 इंटू कर सकते हैं 3 इंटू 3, देखिए 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 आ गया। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। उसके बाद नीचे है, नीचे जो नंबर है 2, यहाँ कुछ नहीं यानी इंटू का चिन्ह है यहाँ पे, और 6 में यदि 2 चला जाए माइनस हो जाए तो हो जाएगा 4, 4 नहीं होगा, माइनस भी है, इसको भी ध्यान देते हुए आप लोगों को चलना है। इसके आगे ये छोटा चिन्ह हो जा रहा है प्लस, माइनस जो बड़ा है, इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसका आगे करते हैं, √6 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 को 3 जो है, 2 को 3 हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग 1 गो को बाहर निकाल सकते हैं, 3√2, ठीक है। और यहाँ 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, और माइनस का चिन्ह माइनस। अब हम लोग का नीचे जो है ना रूट है ना और कुछ है, तो
नहीं है तो रूट हमने हटा लिया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे आंसर होगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। आप लोगों को स्कूल में जब भी एग्ज़ाम होगा तो नंबर नहीं कटेगा, ये वाला भी आंसर हो सकता है। नहीं तो इसके अलावा भी और एक आंसर हो सकता है, और मैं लिख देते हैं, ऐसा भी आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। ठीक है, आप इन दोनों को लिखिएगा तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये दोनों आप लोगों को एग्ज़ाम में आप लोगों को इसका नंबर फुल मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।